नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। यूआईटी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को रौंदा। मंत्री शर्मा के लगाए पौधों को किया नष्ट। कदम शूज पर शूज खरीदने पर लकी ड्रॉ में निकली वॉशिंग मशीन। विजेता महिला ने कहा, लकी ड्रॉ योजना है फेयर। बिजली विभाग की लापरवाही ने ली किसान की जान। किसान की बेटी झुलसी भैंस की हुई मौत। सर्पदंश से महिला की हुई मौत। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। मालाखेड़ा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कान सिंह को जिला भाजपा प्रवक्ता बनाए जाने पर मालाखेड़ा बार के अधिवक्ताओं ने साफा पहनाकर स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर कान सिंह ने दोबारा अधिवक्ताओं के चैम्बर व एडीजे कोर्ट की मांग को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव झाड़का में कृषि विभाग के सहयोग से वर्षा जल को संग्रहण कर सिंचाई के काम में लेने की मुहिम लगातार जारी है। इसी क्रम में हरसौली तहसील के ग्राम झाड़का में एक और प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड का निर्माण पूर्ण हो गया है, जिसका भौतिक सत्यापन सहायक कृषि अधिकारी महेश खैरिया, कृषि पर्यवेक्षक विनोद फगेड़िया, मोहित यादव और पूनम यादव द्वारा आज किया गया, जिसमें मौके पर कृषक अनीता यादव, पुत्रवधू शुभराम यादव एवं कृषक मित्र उदय सिंह चौधरी भी रहे। सरकारी दफ्तरों में तालमेल नहीं होने के कारण सरकारी योजना अभियानों को पतीला लगाया जा रहा है। यहां तक कि मंत्री संजय शर्मा के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए गए पौधों को भी तहस नहस कर दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को लाखों का नुकसान हुआ है। दरअसल नगर निगम अलवर की तरफ से साल भर पहले कृषि उपज मंडी के पीछे मंत्री संजय शर्मा के एक पेड़ मां के नाम अभियान में 1 लाख की लागत से पौधारोपण करवाए गए, जिसमें से आधे पौधे मुरझा गए थे और आधे पौधे पनप गए। लेकिन यूआईटी पौधारोपण वाले स्थान को अब फूड जोन बना रही है। इसके लिए भूमि को समतल किया जा रहा है, जिसमें मंत्री शर्मा के किए गए पौधों को भी तहस नहस कर दिए गए। ऐसे में कहा जा सकता है कि दोनों विभागों में तालमेल का टोटा है। बहरहाल यूआईटी के भूमि को समतल किए जाने से एक पेड़ मां के नाम अभियान की हवा निकाल दी है। रामगढ़ निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशानुसार आगामी होने वाले पंचायती राज चुनाव तैयारियों को लेकर नवनियुक्त बीएलओ को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रामगढ़ निर्वाचन विभाग में कार्यरत केशव शर्मा ने बताया कि रामगढ़ उपखंड क्षेत्र में 278 बीएलओ हैं, जिसमें प्रत्येक बैच में लगभग 55 बीएलओ को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज प्रशिक्षण लेने वाला दूसरा बैच है। बाकी अन्य 3 बैच में अलग अलग दिनांक पर शेष रहे बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार बीएलओ का 1 दिवसीय प्रशिक्षण जो अपने रामगढ़ विधानसभा में 5 बैच में आयोजित किया जा रहा है। आज तीसरे बैच की ट्रेनिंग है। प्रतिदिन 50-55 बीएलओ बुला रहे हैं और इनको लाइव प्रशिक्षण के माध्यम से इनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इनको आने वाली क्षेत्र में जो समस्या है उनका समाधान किया जा रहा है, कैसे इनको काम करना है, सारी चीजें इनको बताई जा रही है। अलवर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम और राजर्षि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर खरीदारी पर ग्राहकों के लकी ड्रॉ में गिफ्ट निकल रहे हैं। आज एक महिला के गिफ्ट में वॉशिंग मशीन निकली है। शहर की पंचवटी निवासी रेणु अरोड़ा ने अलवर न्यूज को बताया कि उनका परिवार काफी वर्षों से कदम शूज पर ही खरीदारी करते हैं। पूर्व में भी अनेक गिफ्ट निकले हैं, लेकिन इस बार 3800 के एडिडास के शूज खरीदने पर लकी ड्रॉ में उन्हें वॉशिंग मशीन निकली है। उपहार पाकर वे बेहद खुश हैं। उन्होंने ग्राहकों से एक ही छत के नीचे अनेक ब्रांडेड कंपनी के शूज खरीदने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया, लकी ड्रॉ योजना फेयर है और उचित दाम पर शूज उपलब्ध हैं। आपका नाम क्या है और कहां से आप अभी आए हैं? सर, मेरा नाम रेणु अरोड़ा है और पंचवटी में रहती हूँ।
अच्छा, जो आपने आज क्या खरीदा और आपकी क्या उपहार में मिला आपको? सर मैंने एडिडास के शूज़ खरीदे थे। कितने रुपए तक के? 3800 के। 3800 खरीदे। उसमें मुझे गिफ्ट हुई वॉशिंग मशीन। हमने ऐसे ही हम मजाक ही कर रहे थे कि ऐसे ही गिफ्ट निकालते हैं, कुछ अच्छा सा तो निकालते नहीं है। तो जैसे ही हमने सर ने ये कूपन के लिए हमें खोला ना, जैसे उसको खोला तो हमने वॉशिंग मशीन आया उसमें। तो मैंने तो बोला क्या ये मिलेगी क्या? तो मैंने कहा हाँ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। तो पहले आपको लग रहा था कि फेयर नहीं होता है, हाँ, अब कैसा, अब क्या लग रहा है अब आपको? मुझे लगता है ये फेयर होता है। ये पहले मुझे लगता था कि फेयर नहीं होता। मैं ऐसे सोचती थी कि जो बड़े गिफ्ट आए अपने निकाल देते होंगे, दूसरों के छोटे छोटे गिफ्ट देते होंगे। ऐसे ही सोच रही थी और मैंने कहा भी इनको एज इट इज। आप इनकी नॉन तो नहीं है? नहीं। तो तो हम शूज हमेशा यहीं से खरीदते हैं। शूज यहीं से खरीदते हैं आप? हमको करीब आदमी सोच लीजिए 10 to 15 ईयर हो गए शूज हमारे हमेशा यहीं से। पहले भी कोई गिफ्ट निकला है हाँ आपके? पहले एक बार बैग निकला था, बोतल वगैरह तो काफी बार निकली है। बोतल काफी। तो अब लग रहा है कि हाँ यार सही में वॉशिंग मशीन निकले तो अब स्कूटी भी निकल सकती है। बिल्कुल, मैं इसको अगला प्लान मेरा स्कूटी निकालने का ही है। ठीक। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के खारबास मोहल्ले में दिन दहाड़े एक बाइक चोरी की वारदात सामने आई है। खारबास कच्ची बस्ती निवासी नरेंद्र राणावत की बाइक उनके राणावत भवन के बाहर खड़ी थी। तभी एक चोर वहां पहुंचा और मास्टर चाबी की मदद से बाइक का लॉक तोड़कर उसे बिना स्टार्ट किए काफी दूर तक ले गया। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में बाइक चुराने वाले चोर के साथ उसका एक दूसरा साथी भी बाद में फरार होते हुए नजर आ रहा है। घटना के बाद पीड़ित नरेंद्र राणावत ने शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दिन दहाड़े हुई इस चोरी की घटना से मोहल्ले में दहशत का माहौल है। तो ये कल की बात है, दोपहर की 2 बजे की। तो 2 बजे मेरा भाई, छोटा भाई आया था बाइक लेकर। घर के जस्ट सामने गेट पर ही खड़ी करी थी बाइक। और 5 मिनट के बाद कोई 2 बंदे आए और गाड़ी का लॉक तोड़ा और गाड़ी ले गए यहाँ से। कितने बजे? 2:09 पे लेके गए गाड़ी। आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई? रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, गए थे हम थाने क्या में। कहा थाने वालों? थाने वाले ने बोला पहले 100 नंबर पे कॉल करो, 100 नंबर पे करवाओ ऑनलाइन वाली पहले आप। अच्छा। 2 दिन तक तो वो ढूंढेंगे, फिर 2 दिन के बाद हमारे पास आना, फिर यहाँ पे रिपोर्ट लिखेंगे आप। अच्छा ठीक है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं।
हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के मनाका रोड स्थित शिव कॉलोनी में सोमवार देर शाम एक घरेलू हादसे में 5 वर्षीय बालक गंभीर रूप से झुलस गया। घटना उस समय हुई जब बालक पुष्कर खेलते हुए कमरे से बाहर निकल रहा था और इसी दौरान उसकी मां गर्म दूध लेकर अंदर आ रही थी। दोनों के अचानक आमने सामने आने से गर्म दूध बच्चे के गले और चेहरे पर गिर गया। परिजनों से तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों के अनुसार बालक की सांस नली और मुंह के आसपास के हिस्से झुलसने से संक्रमण का खतरा बना हुआ है। समय पर इलाज और निगरानी से स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। बच्चे का नाम क्या है? पुष्कर। कहाँ के रहने वाले हो? शिव कॉलोनी, अलवर में? अलवर में मन्ना का रोड। अच्छा, कैसे जल गए? दूध से जला। कैसे? ये इसका जाना हुआ और बाहर निकलना हुआ कमरे में से, और इसकी मम्मी का दूध लाना हुआ, दोनों को लिस्सा लग गया है इसको। कहाँ जला है ये? गले पर जला है। गले पर? हाँ। डॉक्टर ने क्या कहा है अभी? डॉक्टर ने कहा है इनको पता, मैं ना हो रहा। और बच्चे का नाम, उम्र कितनी है बच्चे की? उम्र है 5 साल से 6ठी में लगा हुआ है ना। स्कूल में पढ़ाई कर रहा है? हाँ, स्कूल में पढ़ाई। कौन सी कक्षा में? पहली कक्षा। पहली कक्षा। अभी बैठा है। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। क्या लगते हो आप? दादाजी। ठीक। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के बैरला गांव में बिजली विभाग की लापरवाही ने एक पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया। गांव में लगे एक डीपी से बिजली का तार नीचे झूल रहा था, जिसमें अचानक करंट दौड़ गया। इसी दौरान 40 वर्षीय किसान कप्तान सिंह राजपूत की भैंस करंट की चपेट में आ गई। भैंस को बचाने के लिए जैसे ही उसकी बेटी 16 वर्षीय बेटी शिवानी राजपूत आगे बढ़ी, वह भी झुलस गई। शिवानी की चीख पुकार सुनकर पिता कप्तान सिंह दौड़े और वह भी करंट की चपेट में आ गए। हादसे के बाद गंभीर रूप से झुलसे पिता पुत्री को पहले लक्ष्मणगढ़ अस्पताल और फिर अलवर के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान कप्तान सिंह की मौत हो गई। झुलसी भैंस की भी मौके पर ही मौत होगी, जबकि शिवानी का इलाज जारी है। ग्रामीणों और परिजनों ने बिजली विभाग की घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। घटना है क्या घटना है? भैंस खुल गई थी तो डीपी के पास चली गई थी भैंस, तो डीपी में से 11,000 रुपया आया था, 3 भैंस की डीपी, और बच्ची गई थी, उसको पकड़ने के लिए बच्ची के करंट आ गया। फिर बच्ची के पिताजी गए थे तो पिताजी के करंट आ गया, हाथों हाथ भैंस भी खत्म हो गई और पिताजी को ज्यादा हो गए। पिताजी भी खत्म। मृतक का नाम क्या है? कप्तान सिंह। उम्र कितनी है? उम्र तो होगी 45 के लगभग। कौन सी गांव निवासी है? बेरला। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम शिवानी। वो कहाँ पड़ती है? 12 वर्ष। पर भैंस की क्या मौत हो गई? भैंस खत्म हो गई। भैंस खत्म हो गई। अच्छा, तो ये तार कहाँ से कहा जा रहा था, क्या है? ये डीपी का ट्यूबवेल वाला था। अच्छा, तो क्या खुला पड़ा था, क्या था ये? खुला लटका हुआ था एक साइड में। किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें आप? बिजली विभाग से। तो खुला पड़ा हुआ था तार। फिर आप कहाँ लेकर आए उनको? अलवर ले रहे थे। अच्छा, दोनों को? हाँ, दोनों। अब पिता की मौत हो गई, पुत्री पिता की मौत हो गई है। बच्ची घायल है। क्या नाम है आपका? मान सिंह। आप क्या लगते हैं? भैया छोटा वाला।
टहला थाना क्षेत्र के राड़ी नाडू में गत देर रात्रि विवाहिता के सर्पदंश से मौत हो गई। टहला थानाधिकारी रामस्वरूप ने बताया कि मंगलवार की सुबह राजगढ़ चिकित्सालय से सूचना मिली कि एक महिला की सर्पदंश से मौत हो गई है। इसी सूचना पर राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचे। चिकित्सालय में पहुंच घटना की जानकारी ली। वहीं महिला कालीबाई उर्फ कमलेश का विवाह करीब 2.5 साल पहले ही हुआ था, जिसको लेकर राजगढ़ एसडीएम को सूचना दी गई, जिस पर राजगढ़ तहसीलदार वीपी सिंह नरूका व टहला तहसीलदार शरद राठिया मौके पर पहुंचे। महिला को टहला चिकित्सालय ले गए, जहां से उसे गंभीर अवस्था में राजगढ़ रेफर कर दिया, जिसकी मृत्यु रास्ते में हो गई। इस पर पुलिस ने मंगलवार को मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं इस मामले की जांच राजगढ़ एसडीएम करेंगे। आज दिनांक को सुबह 7:30 बजे के लगभग गवर्नमेंट हॉस्पिटल राजगढ़ की सूचना मिली कि एक महिला को सांप ने दस्त किया, उसकी डेड बॉडी राजगढ़ चिकित्सालय में रखी। यह महिला काली देवी उर्फ कमलेश नाम की रहने वाली थी और ये नाडू गांव इलाका थाना टहला की रहने वाली थी। इस तरह पर पहुंचकर बच्चा का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है और बच्चा के पिता रामेश्वर द्वारा दी गई रिपोर्ट सांप से लगने के मृत्यु होने के संबंध में जांच एसडीएम साहब राजगढ़ के द्वारा की जाए। क्या उम्र है? इसकी उम्र करीबन 33 वर्ष और करीब 2.5 साल पहले इसकी शादी होना जानकारी मुंडावर उपखंड क्षेत्र मुंडावर के गांव श्री कृष्ण नगर में लंबे समय से चल रहे अवैध खनन से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। प्रशासनिक उदासीनता से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने स्थानीय सरपंच सुमन देवी के नेतृत्व में खनन स्थल पर पहुंचकर खनन माफियाओं को खदेड़ दिया। साथ ही गांव के सामूहिक खर्चे से पहाड़ियों के चारों ओर जेसीबी मशीनों से गहरी खाइयां खुदवा दी ताकि दोबारा अवैध खनन न हो सके। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई महीनों से गांव के आसपास के पहाड़ियों में भारी मात्रा में अवैध खनन हो रहा था, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि गांव के रास्ते भी बर्बाद हो चुके हैं। स्थानीय लोग कई बार उपखंड प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी निराशा के चलते ग्रामीणों को स्वयं मोर्चा संभालना पड़ा। सरपंच सुमन देवी ने बताया कि प्रशासन को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। अंततः ग्रामीणों को अपनी सुरक्षा और भविष्य की चिंता के चलते खुद ही कदम उठाना पड़ा। ग्रामीणों ने एक सुर में प्रशासन से मांग की कि दोषी खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस तरह की गतिविधियों को रोका जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। जुलाई को श्री कृष्ण नगर में पहाड़ों में अवैध खनन हो रहा है, भयंकर अवैध खनन है और हमने तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दे रखी है। उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन गांव को इकट्ठा होकर और ये स्वयं कदम उठाना पड़ा है। तो यहाँ लोगों को भी, जानवरों को भी बड़ी क्षति हो रही है। आगे प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? ये मांग करते हैं प्रशासन जरा ध्यान दे इस पे और जो उचित कार्रवाई वो करे। इसका जी हमारे यहाँ बहुत भयंकर अवैध खनन हो रहा है और कम से कम 60-70 ट्रैक्टर और बड़ी गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं। सारे रास्ते जो है चारों तरफ गांव के क्षतिग्रस्त कर दिए और यहाँ जो है रात और दिन वन्य जीव जो हैं वो यहाँ से सब ये जो क्या सुरंग जो लगाते हैं वो होल काट करके जो विस्फोट जो करते हैं वो भी यहाँ से पलायन कर गए और हमारी खेतीबाड़ी जो आसपास है उसमें भी पत्थर तक खेतों तक पत्थर आ रहे हैं, उसके विस्फोट जो करते हैं उससे। और इस सब को देखते हुए प्रशासन को हमने कई बार अवगत कराया, लेकिन प्रशासन ने कोई खास ठोस कदम नहीं उठाए। उसकी वजह से हम सब ग्रामवासियों ने आज इकट्ठे होकर के और ये फैसला लिया कि भाई खुद हम जेसीबी ले करके और चारों तरफ जो है जहाँ से रास्ते आ रहे हैं इन खानों के लिए उन रास्तों पर खाई खुदवा कर रास्ते बंद करे जाए। क्या नाम है आपका? मेरा प्रमोद यादव है। किस पद पे? मैं पूर्व सरपंच हूँ, फिलहाल मेरी मिसेज सरपंच है। राजगढ़ कस्बे की पटायरी की डूंगरी मोहल्ले में स्थित ज्योतिबा राव फुले पार्क के समीप नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते हुए सार्वजनिक रास्ते में भारी मात्रा में कचरे के ढेर होने के साथ कीचड़ जमा होने से आमजन को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर कचरे एवं गंदगी से संक्रमण फैलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। नागरिकों ने पालिका प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से पटायरी की डूंगरी सड़क मार्ग पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। मेरा नाम कुलदीप सैनी है और हम यहाँ स्थानीय क्षेत्र पटायरी की डूंगरी महात्मा ज्योतिबा फुले पार्क के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ पे ये काफ़ी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर पालिका प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और नगर पालिका प्रशासन की कई बार राजस्थान संपर्क पोर्टल पे शिकायत दर्ज कराने के बावजूद
एवं मीडिया में राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर में निकलवाने के बावजूद भी प्रशासन सुस्त और मौन है और वो इस कचरे को नहीं उठा रहा है, जिससे शहर का सौंदर्य खराब हो रहा है। और नगर पालिका प्रशासन से अपील है कि इसकी नियमित रूप से साफ सफाई करवाई जाए, जिससे कि शहर साफ, स्वस्थ और सुंदर बन सके। धन्यवाद। अलवर राजीव आवास योजना बुध बिहार में गरीबों को न्यास द्वारा आवास उपलब्ध कराए गए, लेकिन योजना में पानी की समस्या से नागरिक परेशान हैं। बोरिंग की मोटर खराब होने के कारण समस्या और ज्यादा हो गई है। आवास योजना में रात को कोई गार्ड भी नहीं है, जिससे चोरी होने की संभावना बनी रहती है। इन दोनों समस्याओं के निराकरण के लिए सचिव नगर विकास न्यास को केदार सिंह, दिलीप सैनी, जसपाल सिंह, सोहन सिंह, जगमाल सिंह आदि ने ज्ञापन दिया। शहर में अग्रसेन पुलिया के पास मीनार के वापस निर्माण को लेकर विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने कहा कि इस निर्माण को पहले यूआईटी ने अतिक्रमण मानते हुए विधानसभा में जवाब दिया गया था। अब अचानक इसका काम शुरू हो गया, जो समझ से परे है। हाल में पुलिसकर्मी को लाठियों से पीटा गया। घाटी में एक गाय का सिर मिला। एक समाज शहर में आतंक फैलाने में समर्थ महसूस कर रहा है। विहिप के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। 5 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की बड़ी चेतावनी दी है। आज सर्व हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद के साथ ज्ञापन देने के लिए आया है। हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। जिस प्रकार से लक्ष्मणगढ़ और जिंदौली की घाटी में गोकसी हो रही है, जिस प्रकार से अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिस प्रकार से सोनावा में एक मंदिर बना हुआ है वन विभाग की भूमि में, उसे वहां हिंदुओं को दर्शन करने से रोका जा रहा है। उन सब विषयों को लेने के समझ करके आज कलेक्टर से बात करने के लिए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय को स्पष्ट शब्दों में कहा जाएगा कि हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा नहीं ले, नहीं तो यह हिंदू समाज यदि सड़कों पर उतरा तो निश्चित रूप से हिंदू समाज के हितों का हनन हुआ तो खून सड़कों पर बहेगा। यह हिंदू समाज और यह विश्व हिंदू परिषद इस बात को अपनी तरफ से निश्चित रूप से कहेगा और इस बात की चुनौती आज हम सब प्रशासन को देकर के जाएंगे। आज के ज्ञापन में कितने दिन का अल्टीमेट दिया जाएगा? आज के ज्ञापन में मात्र 5 दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा। या तो सुधर जाए, या तो कार्रवाई हो, नहीं तो पूरा समाज सड़कों पर उतरेगा और जगह जगह सभाएं और मीटिंग होंगी। सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। विधानसभा, सरकार और यूआईटी तीनों ने जवाब दिया। ये माना है कि उस मीनार में अतिक्रमण है, जो मीनार बाहर सड़क पर निकल रही है, उसका अब इन्होंने अचानक पता नहीं कैसे फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया, तो उसको बंद कराने के लिए आज ज्ञापन दे रहे हैं। दूसरी ओर अभी आपने देखा होगा कल ताजिए के समय में एक पुलिसकर्मी को जिस तरह से घेर कर लाठी डंडों से मारा गया है, ये भी एक गुंडागर्दी की पराकाष्ठा जैसा ही काम हो सकता है। एक समाज अपने आप को शहर में अगर इतना आतंक बरपाने की स्थिति में, आतंक फैलाने की स्थिति में अपने आप को समर्थ महसूस कर रहा है, तो इसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू समाज की तरफ से भी इसका बराबर से अगर वो चाहेंगे तो जवाब देना है तो जवाब भी देंगे। और हम ये चाहते हैं प्रशासन और सरकार ये समान रूप से सब लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए सक्षम है। हम लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों को जिन्होंने ये मारपीट की है उनकी सबकी पहचान की जाए, उस लड़के को न्याय भी मिले और उन लोगों को दंड भी मिले। इसके अतिरिक्त जिंदौली की घाटी पे एक गाय का सिर मिला है, उसके अवशेष मिले हैं। गाय कटेंगी, लोग पिटेंगे, तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये ठीक स्थिति नहीं है। इसके लिए हम प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने भी आए हैं। इन सब बातों को आज हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देके इन सब बातों की ओर ध्यान रखें। आप जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का सीधा सा फंडा है कि गाय और हिंदुओं के प्रति रक्षा करना, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं होती है तो क्या प्रशासन काम नहीं कर रहा, सरकार काम नहीं कर रही, कहाँ कमियां हैं? अगर हमको ये भरोसा होता प्रशासन काम नहीं कर रहा तो हम प्रशासन के पास नहीं आते। हमको ये भरोसा होता सरकार काम नहीं कर रही तो फिर हम घर बैठ के आराम से हरि कीर्तन कर रहे होते। आज की तारीख में हमको पता है सरकार भी 100% काम कर रही है और बिल्कुल ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार 24 घंटे सजग है। प्रशासन का जहां तक सवाल है, प्रशासन 1% भी कोताही नहीं बरत रहा, प्रशासन पूर्ण सजग है। लेकिन क्या होता है, कई बार घटनाओं पर ध्यान नहीं जाता। ध्यान आकर्षण करना तो जनता का काम है। हम लोग सरकार का, प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए ही इस कार्यवाही को। जो मजार है वो पूरी अवैध है या उसका निर्माण अवैध है? मजार पूरी की पूरी मजार नहीं है, वो मस्जिद है। चूंकि वो मदरसा है। मदरसे का मतलब मदरसा अंग्रेजी में, उर्दू में, हिंदी में स्कूल और हिंदी में विद्यालय और अंग्रेजी में स्कूल, तीनों एक ही चीज है। मदरसा कह लीजिए, स्कूल कह लीजिए, विद्यालय कह लीजिए। उसके खिलाफ स्टे भी लगा हुआ था। उसके खिलाफ स्टे भी है। वो चूंकि हॉस्टल है, मदरसा है जो है वो रहने का आवासीय विद्यालय है। उस आवासीय विद्यालय में इतनी बड़ी मस्जिद का निर्माण कर दिया
और उससे भी पार नहीं पड़ी, इतनी बड़ी होने के बावजूद फिर सड़क पे निकाल दिया। उसका विरोध लंबे समय से चला आ रहा है। अब उन्होंने पता नहीं कैसे ये सोच के कि सरकार का ध्यान नहीं है या प्रशासन का ध्यान नहीं है या अलवर जिले के हिंदुओं का ध्यान नहीं है, तो मुगालते में आकर या लोगों को ये समझ के कि अब लोग ये आराम में है, ये सोचकर उन्होंने काम को शुरू कर दिया। इसको बंद करा देंगे। मुख्य मांग क्या है? बंद करवाना है, उसको तोड़वाना? बंद करवाना और नाप करवा के तुड़वाना। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार द्वारा पेंशनर्स के लिए नई पेंशन योजना लागू की है, जो कि पेंशनर समाज को रास नहीं आ रही। अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर आज रामगढ़ में पेंशनर समाज द्वारा पेंशन समाज अध्यक्ष हरिराम गुर्जर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा जारी की गई पेंशन नीति का विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद के शिविरों में व्यस्त रहने के कारण उनके निजी सहायक को ज्ञापन सौंपा। पेंशनर शाखा रामगढ़ वाले एसडीएम साहब को माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें नई पेंशन नीति जो इन्होंने विधेयक पास किया है, हम उसका विरोध करते हैं और जो परिलाभ हमको पहले से मिलते आ रहे हैं उसी तरीके से वो नीति लागू की जाए। गुरुजी, जो ज्ञापन दिया है किस पर्पज दिया है? भारत सरकार ने एक नई पेंशन नीति बनाई है, जिसके अंदर जो पेंशनर्स हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री महोदय और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं, हम सभी पेंशनर संघ पूरे राजस्थान के इस नई पेंशन नीति का विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि पुरानी जो पेंशन नीति है उसको लागू किया जाए। नई पेंशन नीति से 8वें वेतनमान में जो लाभ होने वाले हैं उससे हमारे पेंशनर बंधुओं का बहुत बड़ा नुकसान होगा।
हम कभी भी सरकार से ये नहीं करते कि हमारे वेतन बढ़ाएं, हमारे भत्ते बढ़ाएं। हम की एक ही मांग रहती है कि जो हमको सुविधाएं मिल रही हैं उन सुविधाओं को कम ना करें। हमें बड़ा दुख होता है कि नेता 3 मिनट के अंदर अपना विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर बिल पास कर लेते हैं और अपने हजारों रुपए बढ़ा लेते हैं। और इनको जो ग्रेच्युटी है 5 बार इनको पेंशन मिलती है, बहुत सारे इनको फायदे मिलते हैं। हम ये चाहते हैं कि कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए इनकी जो नई पेंशन नीति है उसको बंद करके और पुरानी पेंशन नीति की जो जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्टिका शुक्ला ने कल मालाखेड़ा क्षेत्र का दौरा कर ग्राम पंचायत हल्दीना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं हल्दीना शमशान घाट में पौधरोपण कर शमशान घाट के विकास व ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के दुरुस्त करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार द्वारा अंतिम छोर तक के व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु लगाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत जिले में आयोजित हो रहे शिविरों में आमजन के हाथों हाथ काम होने से ये शिविर राहत के केंद्र साबित हो रहे हैं तथा वर्षों पुराने राजस्व विवाद भी रजामंदी से दूर होने से ग्रामीणों के लिए खुशियों की सौगातें लेकर आए हैं। सोमवार को कस्बे के अंबेडकर भवन में पूर्व सरपंच रत्ना देवी के नेतृत्व में स्वर्गीय नगरपालिका चेयरमैन महावीर आचार्य की पुण्य स्मृति पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान काफी संख्या में युवाओं एवं ग्रामीणों ने रक्तदान किया। नगरपालिका कोटकासिम के स्वर्गीय चेयरमैन महावीर आचार्य की पुण्य स्मृति पर अंबेडकर भवन में प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक रोटरी चैरिटेबल ब्लड सेंटर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोटकासिम थाना पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए जेब तराशी व स्नेचिंग के मामले में फरार शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। मुलजिमान की पहचान व गिरफ्तारी हेतु थाना कोटकासिम की विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर तलाश शुरू की गई। कोटकासिम थाना एवं डीएसटी टीम के बेहतर तालमेल तथा तकनीकी तथ्यों के आधार पर शातिर जेब तराश उमाशंकर बावरिया को दबोचने में सफलता प्राप्त की गई। तिजारा कस्बे में थाना परिसर में थाना प्रभारी महेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने पर्यावरण का संदेश देते हुए थाना परिसर में पौधरोपण किया। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि भामाशाह के सहयोग से थाना एवं लोगों के लिए थाने के बाहर वाटर कूलर लगाया गया है। वहीं थाना परिसर में थाने के सामने से पुराने वाहनों को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। थाना परिसर का सौंदर्यकरण कर छायादार 51 पौधरोपण किया गया। डीएसपी शिवराज सिंह ने कहा कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी हरियाल और राजस्थान अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने सोमवार को खैरतल एवं ततारपुर स्थित नर्सरियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने नर्सरी में तैयार किए जा रहे पौधों की संख्या व ऊंचाई की जांच की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पौधे की समय पर देखभाल सुनिश्चित की जाए ताकि रोपण के बाद उनकी जीवितता दर अधिकतम बनी रहे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए ऑलवे न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं।
थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जनकल्याणकारी नेतृत्व में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत ग्राम पंचायत नूरनगर में आयोजित शिविर ने एक गरीब परिवार की जिंदगी बदल दी। इस शिविर में पूनम देवी पत्नी बलवीर जाटव ने अपनी कहानी साझा की, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि जब सरकारी योजनाएं सही व्यक्ति तक पहुंचती हैं तो उनका जीवन कैसे बदल सकता है। हसौली कस्बे में 1 दिवसीय महिला कृषि प्रशिक्षण का आयोजन कृषि विभाग द्वारा विधि पूर्वक किया गया। इस प्रशिक्षण में कृषि विभाग की तरफ से सहायक कृषि अधिकारी महेश खैरिया, कृषि पर्यवेक्षक डॉक्टर नेहा चौधरी, विनोद फंगेड़िया और सुश्री शोभा बुनकर ने भाग लिया, जिसमें प्रशिक्षण में कुल 30 महिला कृषकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। सहायक कृषि अधिकारी महेश खैरिया के अनुसार डॉक्टर नेहा चौधरी ने जैविक खेती को आज की आवश्यकता के रूप में महिला कृषकों के समक्ष प्रस्तुत किया, एवं कृषि पर्यवेक्षक विनोद फगेड़िया ने तारबंदी, फार्म पॉन्ड, फव्वारा, पाइपलाइन और कृषि यंत्र आदि योजनाओं की जानकारी विस्तार पूर्वक प्रदान की। वहीं महिला कृषकों को दी गई जानकारी का एक फीडबैक भी लिया गया। पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत ग्राम पंचायत मिलकपुर में विकास अधिकारी विजय भाल की अध्यक्षता में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पीएम आवास हेतु पात्र परिवारों से आवेदन लिए गए। इसके अलावा विद्युत विभाग द्वारा मौके पर ही विद्युत लाइनों को टाइट करने की परियोजनाओं को स्वीकार कर मौके पर ही बिजली के तारों को ठीक किया गया। इसके अलावा राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। शिविर में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद द्वारा समस्त कर्मचारियों को उचित समय पर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु निर्देशित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मैं जोधपुर जिले का निवासी हूँ। मेरा गांव सगरा है, तहसील देचू है। अब जिला बोर्ड हो गया है। हमने यहाँ 2 जगह जमीन ली है, उसमें हमारा बंटवारे के लिए कई दिनों से चक्कर काट रहा हूँ। आज सरकार ने फायदा किया, कैंप लगाया। उस कैंप में मेरा बंटवारा हो गया। एक ही दिन में काम हो गया। एक ही दिन में काम हो गया। मुंडावर समीपवर्ती गांव उलाहेड़ी में सोमवार को नवयुवक मंडल उलाहेड़ी एवं एमपीएस घनश्याम के सहयोग से अलवर ब्लड बैंक के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उलाहेड़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महंत हनुमान दास एवं प्रधानाचार्य कुलदीप के द्वारा किया गया, जिसमें स्थानीय युवाओं ने एमपीएस घनश्याम एवं शैतान सिंह यादव था प्रेरित करने पर रक्तवीरों ने अपना जोश और उत्साह के साथ रक्तदान किया। शिविर में अलवर ब्लड बैंक के डॉक्टर गौरव यादव राजकुमार, विपिन साइड डॉक्टरों की टीम ने 72 यूनिट रक्त एकत्र किया। इस दौरान रक्तवीरों ने अपना रक्तदान कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग एवं योगदान दिया।
सभी रक्तदाताओं को घनश्याम एमपीएस एवं नवयुग मंडल के द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। अंत में महेश प्रधान घनश्याम द्वारा अलवर ब्लड बैंक की टीम को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। शिविर संयोजक घनश्याम एमपीएस ने सभी युवाओं का एवं रक्तदाताओं का आभार जताया। खेड़ली गठुमर क्षेत्र में सावन शुरू होने से पहले ही भगवान महाकाल भोलेनाथ के प्रति अटूट आस्था श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु हरिद्वार से कावड़ लाने के लिए अपने अपने घरों से रवाना हो चुके हैं। यहां से डाक कावड़, पैदल कावड़ में अन्य तरीकों से कावड़ लाने के अलग अलग मार्गों से लोग हजारों की संख्या में हरिद्वार जाते हैं। इन दिनों खेड़ली रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में महिला पुरुष कावड़ लेने जा रहे हैं और चारों तरफ बम भोले तेरी जय बम भोले के जयकारों से पूरा स्टेशन और इलाका गुंजायमान हो रहा है। कावड़ लेने आप हरिद्वार जा रहे हैं जी। कौन कौन से क्षेत्र के लोग यहाँ कावड़ लेने जाते हैं? ये राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के अधिकतर जो क्षेत्र हैं ये हरिद्वार कावड़ लेने जाते हैं। आज आप कावड़ लेने जा रहे हैं, कब इसकी वापसी होगी? कितने दिन की यात्रा होती है? आज हम जा रहे हैं, जैसे हम कल हम पहुँच जाएंगे हरिद्वार ऋषिकेश। वहाँ से हम फिर नीलकंठेश्वर महादेव जाएंगे। वहाँ से नीलकंठेश्वर पे अभिषेक करके फिर हम वापस हरिद्वार आ जाएंगे हर की पैड़ी। फिर 10 तारीख को सुबह गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ से कावड़ लेके चलेंगे और आधे सावन 14 के दिन शिवरात्रि को अभिषेक हो जाएगा जल से। कावड़ लाने का क्या आध्यात्म और सनातनी महत्व होता है? कावड़ लाने से एक सबसे बड़ी तो एक आत्मा के लिए शांति मिलती है और जैसे भगवान से प्रीति करने के बहुत सारे कारण होते हैं, तरीके होते हैं। तो उनमें से चाहे वो जल अभिषेक हो, चाहे नाम जप हो, चाहे कोई भजन, कोई यज्ञ, कोई हवन, अनेकों तरीके से मतलब भगवान से प्रीति जिस तरह से हो वो तरीका अपना लेना चाहिए, जिनमें सबसे सुगम तरीका नाम जप और जल अभिषेक। क्योंकि भगवान शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। गीता में लिखा हुआ है पत्रम पुष्पम फलम तोम, जो भी कुछ हो प्रभु के लिए अर्पण कर दो, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। जल अभिषेक से सावन में विशेष राग। आपका सुनना महाराज जी? दास का नाम चवन दास आचार्य है। कहाँ विराजमान है आप? ये सौंकरी गांव है गंजखेड़ी के पास। यहाँ एक मांगरदा बाबा की पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे ही दास रहते हैं। इन दिनों खेड़ली रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में महिला पुरुष कावड़ लेने जा रहे हैं और चारों तरफ बम भोले तेरी जय बम भोले के जयकारों से पूरा स्टेशन और इलाका गुंजायमान हो रहा है। कस्बे से हरिद्वार से पैदल कावड़ लाने के लिए 20 सदस्य दल रवाना हुआ, जो कि हरिद्वार से 10 जुलाई को जल चढ़ाएंगे और पैदल चलकर गोविंदगढ़ पहुंचकर 23 जुलाई को महादेव जी पर कावड़ चढ़ाएंगे। टहला थाना क्षेत्र के एक गांव में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने के बाद एक महिला के साथ 2 लोगों ने बारी बारी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने टहला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह घरेलू सामान खरीदने के लिए 1 जुलाई को टहला आई थी और उसका बच्चा भी उसके साथ था, जिसको भी उसने सरकारी अस्पताल में दिखाया। उसके बाद वो टहला चौराहे पर आ गई। उसे अपने गांव जाने के लिए एक पिकअप गाड़ी मिली, जिसमें उसने अपने बच्चे को बैठा दिया और वह अपने घरेलू सामान खरीदने में लग गई। इतनी देर में उसके गांव के ही 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल लेकर आए और पीड़िता से कहा कि हम भी गांव की तरफ चल रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। इस पर पीड़िता उनके बहकावे में आ गई और कहा कि उनका बच्चा उनके साथ है जो पिकअप में बैठा है। उक्त व्यक्तियों ने पिकअप वाले से कहा कि इस बच्चे को गांव में ले चल। इसके बाद उक्त लोगों ने पीड़िता को मोटरसाइकिल पर बिठाकर नारायणी धाम के आगे होते हुए अजबगढ़ के पास एक शराब ठेका था, वहां पर ले गए। उसे डराया, धमकाया और जान से मारने की धमकी भी दी। उक्त लोगों ने ठेके से शराब खरीदी और पीने के बाद उसे प्रतापगढ़ में एक दुकान पर ले गए, जहां दोनों व्यक्तियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 2 जुलाई 2025 को सुबह उससे दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जा रहे थे। उसी समय करीब 6 बजे उसका पति व अन्य लोग उसे ढूंढते हुए आ रहे थे, तो वह रास्ते में मिल गई और उसे उक्त लोगों के चंगुल से छुड़ा लिया, नहीं तो उसके साथ गंभीर प्रकृति की घटना भी घटित हो सकती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।